हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे रॉ डाटा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, मैंने लिया है मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथ टेस्ट। एक मैथ टेस्ट हुआ है जिसमें 10 स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किया है 100 में से। कितने में से? 100। मतलब आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है और 100 मार्क्स का आपका मैथ का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 10 बच्चों ने ये मार्क्स गेन किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने एक एक करके हर एक स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछे, फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा तो 55 है, सेकंड स्टूडेंट से पूछा तो 36 है और थर्ड स्टूडेंट से पूछा तो 95 है, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पर कि जो ये मैंने मार्क्स लिया है ये क्या है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। मतलब ये एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, मतलब सारे नंबर्स जो है, बड़े छोटे जो भी नंबर्स हैं, वो एक दूसरे में मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब आगे पीछे हैं, अरेंज्ड मैनर में नहीं है। तो कहने का मतलब है रॉ डाटा वो होता है जब आप किसी भी डाटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेते हो। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में जब आप डाटा को अरेंज नहीं किए होगे तो वो क्या होगा, रॉ डाटा होगा। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। तो मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पे आपने एक नॉर्मल थाली ऑर्डर की है जिसमें कि राइस, दाल, रोटी, सब्जी और अचार सब है। आपने बोला वेटर को कि मुझे एक थाली चाहिए। ठीक है, फुल थाली चाहिए। वो क्या करता है वेटर कि सारी चीज़ें मिक्स करके ला देता है। लाइक चावल, दाल, सब्जी, अचार सब एक दूसरे में मिक्स कर देता है और आपके सामने लेके आता है। और जब लेके आता है तो आप उससे पूछोगे देखकर कि भाई इसमें चावल कहाँ है, अचार कहाँ है, सब्जी कहाँ है। मतलब आपको कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिख रहा है, वहाँ पर सब एक दूसरे में मिक्स है। तो वो क्या है, वो वहाँ पे रॉ डाटा है। मतलब प्रॉपर मैनर में नहीं है वो चीज़। यदि वेटर वही आपका जो नॉर्मल थाली है उसको, उसमें चावल अलग, दाल अलग, रोटी अलग, सब्जी अलग, अचार अलग रखता है और अलग अलग सारे रहते हैं, तो एक क्या है वहाँ पे उसने थाली को क्या किया है, प्रेजेंट किया है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रखा है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि रॉ डाटा वही होता है जब आप किसी भी डाटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में गेन करते हो। ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें नंबर्स जो होंगे बिखरे इधर से उधर होंगे, प्रॉपर मैनर में नहीं होंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन इसका। डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, जब आपने डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन किया हुआ है। दैट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड मतलब उस पर कोई काम नहीं किया है आपने, वो रॉ फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलोगे, रॉ डाटा बोलोगे। जैसा कि ये है नंबर्स, इसमें आपके क्या है, आगे पीछे है। अगर मैं इसमें से आपसे पूछ लूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे बिगेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा, है ना। तो ये रॉ डाटा है जिसमें आप चीज़ों को फाइंड करते हो, समय लगता है जिसमें। ठीक है, और इसी चीज़ को जब आप प्रेजेंटेशन में लाते हो, मतलब डाटा को अगर आप प्रेजेंट करके लाते हो, तो उसमें आप क्या करोगे, इसी नंबर को अरेंज करोगे। किस फॉर्म में, मतलब जब डाटा को एक बेटर प्रेजेंटेशन में लाना है आपको। ठीक है, डाटा का बेटर प्रेजेंटेशन करना है, तो आप उस नंबर को, उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने किया है, इसमें सबसे पहले 25 आएगा, फिर 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78 एंड 95। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन हो गया। ये यहाँ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, मतलब कौन सी नंबर छोटी है, फिर उसके बाद कौन सी बड़ी है, फिर कौन सी है, इस तरह से। और अगर मैं इसमें से पूछूं कि कौन सी सबसे छोटी नंबर है और कौन सी सबसे बड़ी नंबर है, ईजिली आप इसमें बता दोगे कि 25 छोटी नंबर है, लोवेस्ट नंबर स्कोर है, और 95 हाईएस्ट स्कोर है। तो यहाँ ईजी हो गया ना। तो रॉ डाटा का प्रेजेंटेशन करने पर आपको क्या हो जाएगा, ईजिली फाइंड कर सकते हो आप जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करना प्रॉपर मैनर में, जिससे वो अंडरस्टैंडेबल हो ईजिली। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी डाटा में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि लोवेस्ट स्कोर क्या है 25 एंड हाईएस्ट स्कोर क्या है 95। तो ये ऑब्जर्व करना इजी हो गया यहाँ पर हमें। ठीक है, डाटा को कि क्या इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसी के आगे आता है रेंज। रेंज क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक शॉप में गए, ठीक है, और कपड़ा लेने गए हो। आप कपड़ा लेने जब गए हो तो आपसे दुकानदार पूछता है, शॉपकीपर, कि आपको किस रेंज में क्लॉथ चाहिए। तो वो पूछता है ना आपकी रेंज क्या है, मतलब आपकी मतलब आपका जो पैसा, मतलब कितने पैसे तक आप खरीद सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेंज मतलब आप कितना पे कर सकते हो। तो 200 टू 1000, 500 टू 1000 के बीच में आपका रेंज है, मतलब 500 से ऊपर और 1000 से नीचे के बीच में जो भी आ जाएगा, मतलब 6, 7, 800 इनमें से कुछ भी होगा तो ये मेरे रेंज का है, मैं इसको खरीद सकता हूँ। ऐसा होता है ना, तो वो रेंज है। सेम यहाँ पे भी रेंज है। ठीक है, मतलब जब आप के पास कोई डाटा दिया होता है तो उसका रेंज होता है। रेंज मतलब छोटे, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है और उसका हाईएस्ट कितना हो सकता है। मिनिमम और हाईएस्ट जो है उसके बीच में जो गैप होगा, बीच में जो आने वाले नंबर होंगे वो रेंज होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन डाटा। डाटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो रेंज होता है उस डाटा का। फॉर एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे लिया है रेंज ऑफ मार्क्स, 95 हाईएस्ट मार्क्स था, 25 लोवेस्ट मार्क्स था, इसमें से माइनस किया तो 70 आया। 70 रेंज है। 70 रेंज का मतलब इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो टोटल 70 नंबर होंगे वो। ठीक है, मतलब आने की संभावना क्या है, 70 मार्क्स तक आने की संभावना है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी वो होता है जो नंबर्स ऑफ मैनी टाइम आए, मतलब जो नंबर बहुत बार आए वो फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत बार आना, कितने टाइम्स आना, हाउ मैनी टाइम्स कम अकर्स, तो वो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। ठीक है, तो इसको हम अनग्रुप्ड डाटा के अंदर समझेंगे, वहाँ ज़्यादा हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है जब कोई भी डाटा सिंगल सिंगल लिखा जाएगा, एक एक लिखा जाएगा एक एक नंबर में, तो वो अनग्रुप्ड डाटा है। एंड ग्रुप डाटा में क्या होगा कि कई सारे नंबर एक ग्रुप के अंदर कंबाइन कर दिए जाते हैं। उसके ग्रुप डाटा के अंदर एक रेंज लेकर कंबाइन कर दिया जाता है, मतलब 10 से लेके 20 तक के बीच का नंबर एक ग्रुप में आएगा, फिर 20 से लेके 30 तक का नंबर एक ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो वो रेंज हम वहाँ ले लेते हैं ग्रुप्ड डाटा में। तो ये भी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का एक फॉर्म है, एक टाइप है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा जो है हमारा, उसको क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा को हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन दोनों नाम से बोलते हैं। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दोनों नाम से बुला सकते हैं। ये क्या करता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है अनग्रुप डाटा की, तो ये हम क्या करता है, देखो हमने यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स थे, तो ये इजी हो गया कैलकुलेट करना। लेकिन इसी जगह अगर हमारे पास 10 की बजाय 40 स्टूडेंट दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब हम इस 40 स्टूडेंट्स को बारी बारी जोड़ेंगे क्या, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो उस लंबेपन को ही कम करने के लिए हमें अनग्रुप डाटा की ज़रूरत पड़ी है। मतलब चीज़ों को, मतलब डाटा को प्रेजेंट करेंगे हम एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या कर देता है अनग्रुप डाटा, मेक द डाटा मोर इजीली अंडरस्टेबल, ठीक है। डाटा को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा इजी बना देता है, ठीक है, और इजीली तरीके से हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पर कि एक स्टूडेंट, मतलब 30 स्टूडेंट है, ये ज़्यादा हो गया ना 10 के मुकाबले। एक स्कूल में 10th क्लास के बच्चे टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 100 में से मार्क्स को गेन किया है, ऑब्टेन किया है। ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ये इनके सबके मार्क्स हैं 30 स्टूडेंट्स के। तो ये हम बारी बारी लिखेंगे क्या, और आपको पता होना चाहिए एक ही क्लास में ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके सेम सेम मार्क्स आते हैं ना। तो सेम सेम बारी बारी ऐड करने की बजाय हम उसको एक टेबल में ले आएंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इन 30 स्टूडेंट को हमने क्या किया है, सारे 30 स्टूडेंट को एक टेबल में ले आए। एक तरफ आ गया आपका मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स, और एक तरफ आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इस डाटा के अंदर आप देखोगे सबसे मिनिमम नंबर क्या है। मिनिमम नंबर गेन करने वालों में सबसे मिनिमम मार्क्स क्या है, 10, और सबसे हाईएस्ट मार्क क्या है आपका 95 है, ठीक है, ये रहा 95। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या बना लोगे, बट नंबर्स ले लोगे। नंबर्स इस तरह से कि आप 10 से लेके 95 तक नहीं, इसके अंदर जो जो नंबर है वही आप यहाँ पे टेबल में लोगे। जैसा कि देखो इस पूरे डाटा में 10 है, 20 है, 36 है, फिर 40 है, 50 है, 56 है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो मार्क्स दिख रहे हैं जो इसके अंदर मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। उसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ, मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। स्टैटिक्स का पार्ट 1 वीडियो जो है इंट्रोडक्शन का ही है, वो भी आप देख ले, तब इसको ईजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। इसे आप फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो मार्क्स यहाँ पे इसमें गिवन था वही मार्क मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 10 से लेके 95 तक का नंबर था, तो उसको मैंने लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि इस डाटा के अंदर 10 जो है कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट ने 10 मार्क्स गेन किया है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक स्टूडेंट है जिसने 10 मार्क्स गेन किया है। इसी तरह 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। 36 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। 40 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट है। इसी तरह आप देखोगे लास्ट में कि 92 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट है और 95 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, मार्क्स गेन करने वाले, ये मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, हमने इसको इधर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप ये बता रहे हो कि ये मार्क्स लाने वाले इतने स्टूडेंट है, कहने का मतलब है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 56 मार्क्स गेन किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं नंबर्स ऑफ टाइम, हमने पीछे देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर्स अकर्स मैनी टाइम, जो नंबर्स बहुत बार आते हैं। मतलब 70 मार्क्स कितने बार आए हैं, कितने स्टूडेंट के आए हैं, 4 स्टूडेंट के आए हैं, मतलब 4 बार आए हैं, ठीक है। ये मैनी टाइम्स हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, जो नंबर जितनी बार आता है, मैनी टाइम्स आता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। कितनी टाइम्स आई वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। अब जो हमने ये जो लिखा है ना मार्क्स, इसको आप डाटा भी बोल सकते हो, इसको आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसको आप ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन के। ठीक है, अब देख लेना, जब आप इसको ऐड करोगे तो 30 हुआ, और ये नंबर्स भी आपके यहाँ पे डाटा के अंदर क्या मिलेंगे, 30 ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने इसी नंबर को 4 बार लिख दिया यहाँ पर। मतलब ये नंबर, सॉरी, ये मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट के 50 मार्क्स हो गए, तो 50 3 बार काउंट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना 30। तो इस तरह आपका क्या हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर हो जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 36 मार्क्स गेन किया है, तो 36 3 बार आ गया ना फिर तो इस तरह तो हो ही जाएगा पूरा 30 आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा जो है आपका अनग्रुप डाटा से बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या कि ग्रुप डाटा, ग्रुप से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबरों की ग्रुपिंग की गई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल नंबर्स हैं अनग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में क्या होगा, कई सारे नंबरों का एक ग्रुप होगा, फिर दूसरा ग्रुप होगा, फिर तीसरा ग्रुप होगा, इस तरह से ग्रुप बना होगा। और ये क्या है ग्रुप डाटा? तो ग्रुप डाटा जो है आपका, वो डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। वो क्या करता है, सिंप्लीफाइज फॉर्म में और कंडेंस करके डाटा को प्रेजेंट करता है। कौन? ग्रुप डाटा। और इनेबल अस टू ऑब्जर्व सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ऑब्जर्व करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, ईजी बना देता है। ठीक है, हम चीज़ों को ग्रुप डाटा के अंदर ईजिली समझ सकते हैं। दिस कॉल्ड अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहोगे, जैसे कि अनग्रुप डाटा में था, इसी तरह ग्रुप डाटा में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने मार्क्स लिया। देखिए, यही वाला मार्क्स यहाँ पे है। मैंने इसको सिंगल फॉर्म में किया है, यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को ग्रुप में बना दिया। ग्रुप में मैंने यहाँ क्या किया, रेंज ले लिया। रेंज कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे होंगे वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएंगे। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे होंगे वो सेकंड ग्रुप में आएंगे। ठीक है, और 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे किस में आएंगे, थर्ड ग्रुप पे आएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल था, ये ग्रुप हो गया। मतलब हमने कुछ नंबर्स का ग्रुप कर लिया है, बना लिया है कि इस नंबर के बीच में जितने भी आएंगे वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक है, आने वाले जो भी नंबर है इस ग्रुप के अंदर, और इस ग्रुप के अंदर जो भी नंबर्स है और जिनके भी वो मार्क्स आए हैं वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे, वो सारे बच्चे। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लास इंटरवल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लासेस भी। ठीक है, इस क्लासेस के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसको जानेंगे। एक होगा आपका क्लास साइज, उसी को क्लास विड्थ बोलते हैं। फिर होगा क्लास मार्क, और फिर होगा इसमें फ्रीक्वेंसी। तो सेम इसमें जैसे था अनग्रुप डाटा में, वैसे ही ग्रुप डाटा में भी फ्रीक्वेंसी है, बस डिफ़र हो जाएगा। डिफ़र क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप बनाया है तो ग्रुपिंग में थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाएगा, अभी बताऊँगी मैं। उसके बाद आ जाएगा आपका क्लास साइज, देख लिया हमने, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क, ये 3 टर्म्स आएंगे। और एक होएगा आपका लोअर लिमिट क्लासेस और अपर लिमिट क्लासेस। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहले आते हैं हम क्लास साइज के ऊपर। क्लास साइज क्या होता है? तो देखिए, ये जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं, जो ये क्लासेस हैं आपकी अलग अलग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप है ना आपकी, ये अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या देखोगे, क्लास साइज देखोगे। कुछ क्लास साइज क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास साइज होता है। कैसे निकालते हैं क्लास साइज? तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये क्लास साइज होता है। अब क्लास साइज जो होगा हर एक ग्रुप का सेम होगा, अलग नहीं होगा। अगर अलग हो गया तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका जितना भी ग्रुप है इसमें सबका क्लास साइज एक जैसा होगा। तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। जैसे आप देखोगे 10 लोअर लिमिट है और 20 आपका क्या है, अपर लिमिट है।
ऐसा ही होता है, जो भी लोअर लिमिट है वो छोटा होगा और अपर लिमिट क्या होगा, बड़ा होगा आपका। तो ये क्या है आपका यहाँ पर लोअर लिमिट में अपर लिमिट में माइनस किया, लोअर लिमिट को कितना आया आपका 10। इसी तरह अगला मैंने ग्रुप लिया था 60 और 50 का, 50-60 का, तो यहाँ पे 60 माइनस 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया 10। तो आप देख रहे हो कि किसी को भी माइनस कर लो, सबका क्लास साइज कितना आएगा, क्लास विड्थ 10 ही आएगा विथ, ठीक है। तो ये आपका क्लास साइज होता है। अब आते हैं क्लास इंटरवल और क्लासेस पे। जैसे कि मैंने बताया जितनी भी आपने रेंज लिए हैं 10 से लेकर 20 तक के रेंज में इस ग्रुप में आएंगे, फिर 20 से लेकर 30 तक के रेंज में इस ग्रुप में आएंगे। तो ये सारे जो अलग अलग आपके बने हैं ग्रुप, ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं, आपके क्लासेस कहलाती हैं। तो ग्रुप, ये जो आपकी ग्रुप है, ये ग्रुप इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड, ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड, ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये वाले, ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्या है, इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब 10 से लेके 20 तक के बच्चे इसमें आएंगे, फिर 20 से 30 तक के बच्चे इसमें आएंगे, 30 से 40 तक के बच्चे इसमें आएंगे। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन डिवाइड है ना, अलग अलग ग्रुप में। 30 से 40 के बीच में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो इस ग्रुप में होगा, फिर 40 से लेके 50 तक के बीच में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो इस ग्रुप में होगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल्स। तो ग्रुप इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जिस ग्रुप में होगा उसको क्लास इंटरवल, ये क्लासेस बोलेंगे। अब आता है क्लास मार्क, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट समझते हैं। देखिए, जो लीस्ट नंबर होता है, क्या, जो लीस्ट नंबर होता है इन ईच क्लासेस, हर एक क्लासेस में जो आपका लीस्ट नंबर है, जो लीस्ट नंबर है वो क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है आपका, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर लिमिट क्लास। और ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच क्लास, हर एक क्लास के अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर है आपका उसको क्या बोलोगे, अपर क्लास लिमिट बोलोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, अपर क्लास लिमिट। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा और यहाँ पे बताया। अब आते हैं क्लास मार्क्स के ऊपर। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट। अब मुझे बताओ 70 से 80 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, 75। फिर 80 और 90 के बीच का क्या होगा, 85 मतलब 85। इस तरह 40 से 50 के बीच में 45, 50 से 60 के बीच में 55, ये इसका मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क होता है, ठीक है। क्लास मार्क होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो होता है वो क्लास मार्क होता है। वो कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ तो मैंने बता दिया, अलग अलग जो भी आपके पास होगा क्वेश्चन उसमें अलग अलग होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं द सम ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करो 90 + 80 एंड डिवाइड करो इसे 2 से। 2 से इसलिए क्योंकि ये दो नंबर हैं आपके, 90 और 80 मिला के कितने नंबर हो गए, 2 नंबर है, इसीलिए डिवाइड किया। अब इनको ऐड करोगे तो ये होगा 170 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 2 = 16, कैरी 1 एंड 5, तो 85 इनका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। 85 इज़ द मिड पॉइंट। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला ही है, xi = अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, ऐसे निकलता है। तो ये आपको समझ में आया। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया रॉ डाटा, फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप डाटा और फिर उसके बाद ग्रुप डाटा के कुछ टर्म्स, क्लास साइज, क्लास इंटरवल्स एंड क्लास मार्क, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो हमने स्टैटिस्टिक्स जो है आपका उसके कुछ टर्म्स हैं आगे, कि जब कोई बड़ी वैल्यू है तो उसको हम
कैलकुलेट करते कैसे हैं, मतलब जैसे कि अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है उस डाटा का तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम उस डाटा का मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन मतलब उस डाटा के अंदर बीच वाला नंबर क्या है, ठीक है, मिडल मोस्ट जो होगा नंबर वो क्या है, या फिर उस डाटा के अंदर कौन सी नंबर जो है बार बार रिपीट हो रही है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आई है, तो वो मोड होता है आपका। ठीक है, तो ये टर्म्स हम देखेंगे, ये सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं और इसको हम देखेंगे कल अनग्रुप डाटा के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम इन्हीं सेंट्रल टेंडेंसी को अनग्रुप्ड डाटा में कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो इससे आएगा, फोर्थ वीडियो, उसमें हम देखेंगे इसी सेंट्रल टेंडेंसी को ग्रुप डाटा में कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि मेनली आपका 10th क्लास में बेस्ड होगा। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो बेसिक है, 9th क्लास का भी है इसमें और बेसिक्स नॉलेज है। ठीक है, जो फोर्थ वीडियो होगा वो मेनली आपका 10th का होगा, लेकिन उस वीडियो को समझने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस है, जब यहाँ समझ जाओगे तो वो ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो आपका 10th क्लास है वो ग्रुप्ड डाटा के ऊपर बेस है और ग्रुप डाटा मैंने यहाँ बताया आपको इस सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो इस सेकंड वीडियो को देखोगे अगर आप, तभी आपको वो समझ आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको टाइप्स बताऊँगी। यहाँ पे उसका क्या है, थ्योरी है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया वहाँ पे भी बताऊँगी, बट वहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह हैं। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।